Hello everyone, this is Vinod Ankad and welcome back to my YouTube channel #commercewise। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके सेकंड चैप्टर की ऑलमोस्ट वीडियो कवर हो चुकी है, बस ये लास्ट वीडियो है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब देखो, जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, सिग्निफिकेंस पढ़े थे, मीनिंग पढ़ा था उसका, उसके बाद हमने देखा कि एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, किन किन पार्टीज़ के लिए करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी कुछ लिमिटेशंस हैं। देखो बेटा, फ़ायदे होंगे तो नुकसान भी होंगे। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कमियां क्या क्या फाइनेंशियल एनालिसिस की। अब जो फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं वो मैंने बताया था अलग अलग पार्टीज़ हैं और उनका अलग अलग तरीका है फाइनेंशियल एनालिसिस करने का। तो वो सबसे पहले देखो, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उन्हीं की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। हमने पढ़ा था ना, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो उनकी बहुत सारी लिमिटेशन थी। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही लिमिटेशन है तो उनको एनालिसिस करेंगे उनका, तो वहाँ पर भी लिमिटेशन होगी। जैसे वो क्या हो सकता है कि उनका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो कंप्लीट हो। ठीक है, वो कैसी हो, कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन बेस्ड हो, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना। तो लिमिटेशन होती है हर चीज़ की। और अब ये कह रहा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही लिमिटेशन है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की तो लिमिटेशन होनी ही है। सेकंड कह रहा है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। सबसे जो बेस्ट अगर लिमिटेशन है, मैं 11th क्लास की बुक से पढ़ाना शुरू किया था तब से मैं बता रही हूँ कि विंडो ड्रेसिंग, अगर कहीं पर भी आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो और उसमें आपको कोई और लिमिटेशन याद नहीं है तो सबसे बेस्ट लिमिटेशन तो आपको याद रखनी है विंडो ड्रेसिंग, साफ़ सुथरा दिखाना। जैसे कूड़ा कचरा हो उसके ऊपर चादर डाल देना, सफ़ेद कलर की चादर डाल दी, साफ़ सुथरा दिखा दिया, उसको ढक दिया। तो विंडो ड्रेसिंग ऐसे ही है जैसे क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा दें हम, ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा दें। मतलब इस तरीके से दिखावा करें कि हमारा जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत अच्छा हुआ है, हमारी सेल्स ज़्यादा अच्छी हुई है। तो वो किसका पार्ट होता है, विंडो ड्रेसिंग का पार्ट होता है। कि ज़रूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो एग्जैक्ट हो सकती है वो ज़्यादा दिखा रखी हो। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइजेस लेवल। अब देखो, हमने कंपैरिजन किया एक साल का दूसरे साल से, 2021 का 2022 से हमने कंपैरिजन किया। हमने कंपेयर करके देख लिया प्रॉफिट को, लेकिन हमने ये तो नहीं देखा ना कि उस टाइम इस साल में जो वो प्रोडक्ट था उसका प्राइस क्या था और अब उसका प्राइस बढ़ गया है या घट गया है। तो हम प्राइस लेवल नहीं देखते, हम बस कंपेयर करने लग जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके प्राइस लेवल को। ठीक है, आगे है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग फर्म्स है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, अलग अलग साल का कर रहे हैं या फिर अलग अलग फर्म्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का कर रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि उनकी पॉलिसीज़ एक जैसी हो सकता है कि पिछले साल कोई और पॉलिसी फॉलो की हो। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ईयर से कंपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है पिछले साल कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ थी, अब की बार कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ही है। अगर हम बात करें दो अलग अलग सेम नेचर की, जो सेम ट्रेड का जो बिजनेस होगा उसकी बात करें, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरीके से अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही हैं, दोनों की अलग भी हो सकती हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है। इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटीज़ एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट। अब ये कह रहा है कि इफेक्ट करता है पर्सनल एबिलिटीज़ भी और कहीं ना कहीं बायस भी। मतलब यहाँ पर हम अपनी जो थिंकिंग है, कहीं ना कहीं अपनी जो पर्सनल जजमेंट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग। वैसे तो हमें लगता है कि जब हमने पास्ट से प्रेजेंट को कंपेयर किया था, पिछले साल के कंपेयर में अब प्रॉफिट को कंपेयर किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के बेस पर आगे भी क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि हम एग्जैक्ट जो प्रॉफिट का एस्टिमेट लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हम इतना कमा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पॉलिसी चेंज हो जाए। क्योंकि सबको पता है ग्लोबलाइजेशन है, इतना चेंज आ चुका है, डायनेमिक नेचर है, तो गारंटीड नहीं है कि हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। लेक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, देखो हम जितना भी काम करते हैं ना वो क्वांटिटी बेस करते हैं। किसको रीड करते हैं, हम सिर्फ क्वांटिटी को रीड करते हैं। और जब क्वांटिटी रीड की जा रही है, क्वांटिटी को कंपेयर किया जा रहा है, तो क्वालिटी, जो क्वालिटी होती है, जैसे मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा था, मैनेजमेंट के एफर्ट कैसे थे, ये चीज़ें ना स्किप हो जाती हैं। वहाँ पर हमें मैनेजमेंट के सारे वो एफर्ट्स, उनकी पॉलिसीज़, उनका रिएक्शन सिर्फ किस फॉर्म में दिखता है,
क्वांटिटी फॉर्म में दिखता है, ना कि क्वालिटी फॉर्म में। तो हमारे जो क्वालिटी एनालिसिस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल ईयर, अब लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल ईयर कह सकते हैं हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जैसे एक सिंगल ईयर के साथ कंपेयर करके देखें, टोटल परसेंटेज के साथ कंपेयर करके देखें, तो ये सारी क्या है, ये लिमिटेशंस है किसकी, ये लिमिटेशंस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, अगर वर्ड ना याद रहे फिर भी तो जो सबसे बेस्ट है ये फोरकास्टिंग वाली 11th में पढ़ने लगे थे, अकाउंटिंग की भी यही होती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो गई, 3 तो यही हो गए। अच्छा, यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग हो गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। तो ये 4-5 जो लिमिटेशन है ये अकाउंटिंग की कॉमन लिमिटेशन है, इनमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता। तो कुछ जो फिक्स हैं वो तो आपको याद कर ही लेनी चाहिए, बाकी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं कि भाई टाइम टू टाइम प्राइस जो अप डाउन चलते रहते हैं, प्रोडक्शन पहले कितने में हमारा, अगर पिछले साल कंपेयर करें हमारे पास अच्छी मशीनरी नहीं थी तो हमारा सामान मतलब जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा लग गया, अब अच्छी मशीनरी है तो प्रोडक्शन कम आया है, कॉस्ट कम आई है हमारी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस पर, ईयर टू ईयर अलग अलग। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हाँ गारंटी है कि पिछले साल से अब के साल हमने जो कंपेयर किया वो प्रॉफिट हमारा एग्जैक्ट आया है। तो ये सारी थी लिमिटेशन। होप क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।